पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के सफारती ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान आज सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का चकलाला एयरबेस इस्लामाबाद पर रेड कारपेट इस्तकबाल किया जाएगा। JF-17 तैयारों का स्क्वाड्रन मुअज़्ज़ज़ मेहमान को फ़ज़ा में सलामी देगा। अमाराती सदर की सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला हुक्काम से मुलाकातें होंगी। दौरे के दौरान अहम मुआशी तजारती मुआहिदों की मंजूरी दी जाएगी। विफाकी दारुल हुकूमत में आज आम तातील। इस्लामाबाद में बड़ी गाड़ियों का दाखिला रात 12:30 बजे तक बंद। उर्दन की मुसल्लह अफवाज के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का GHQ रावलपिंडी का दौरा। ISPR के मुताबिक मेजर जनरल यूसुफ अहमद की आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई फौजी ताउन को बढ़ाने के तरीकों पर तबादला ख्याल। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के पेशावराना महारत और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उर्दन के साथ दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। फील्ड मार्शल का उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर। मुलाकात का इख्तिताम दोनों ममालिक में मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन मजीद गहरा करने के मुश्तरका अज़्म के साथ हुआ। पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ केस की समाअत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त फुल बेंच को भिजवा दी। DRC कमेटी के जरिए कब्जा लेने वाले शहरी को फौरी कब्जा वापस करने का हुक्म। प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट के तहत कब्जा हासिल करने वाला शहरी भी अदालत पहुंच गया। आप गलत फैसले का कैसे दिफा कर सकते हैं? चीफ जस्टिस का शहरी के वकील से इस्तफसार तस्लीम करते हैं। DCs पर बनी कमेटीज ने इख्तियारात से तजावुज किया। वकील का एतराफ। चीफ जस्टिस ने कहा क्यों ना इस कमेटी मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करें। अगर पटवारी टाइम से काम करता तो ये मामला आता ही नहीं ना। जब सिस्टम को बाईपास करेंगे तो फिर ऐसे होगा। वकील ने कहा सिस्टम से इंसाफ नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा अखबारी खबरें लगाने के लिए यहाँ डायलॉग न मारें। DC फैसला कर ही नहीं सकता, फैसला किसी और का इख्तियार है। इशू ये नहीं कि आप प्रॉपर्टी मालिक हैं या नहीं, मामला ये है कि DCs को फैसले का इख्तियार है या नहीं। पास्को की 5 लाख टन गंदम पंजाब के तसर्रुफ में देने की मंजूरी। महकमा खुराक पंजाब जब चाहे पास्को की गंदम फ्लावर मिल्स को जारी कर सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पास्को की 8,75,000 टन गंदम मांग ली। सिंध हुकूमत का पास्को गंदम तलब न होने का ऐलान। पास्को और महकमा खुराक पंजाब में गंदम कीमत का मामला भी तय। ओपन बिडिंग में मंजूर होने वाली कीमत के मुताबिक पंजाब पास्को को अदायगी करेगा। ओपन बिडिंग में पास्को गंदम की कीमत 35 से 3600 रुपये फी मन आने का इम्कान। महकमा खुराक पंजाब ने फ्लावर मिल्स को सरकारी गंदम का इजरा शुरू कर दिया। पंजाब की फाल फ्लावर मिल्स को निजी सस्ती गंदम की फराहमी भी जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का क्रिसमस तकरीबात के बेहतरीन इंतजाम पर इज़हार इत्मीनान। कहा सूबे भर में मसीही बरादरी का बेखौफ व खतर क्रिसमस मनाना बाइस इत्मीनान है। खुशी है आज पंजाब में हर अक़लियत खुद को महफूज तस्वुर करती है। हर अक़लियत का तहफ़्फ़ुज़ और मसावी हुकूक हमारी गुड गवर्नेंस का मयार है। भारत में इंतहा पसंद क्रिसमस मनाने पर हमले करते हैं। पाकिस्तान में हर फर्द मसीही बरादरी की खुशियों में शरीक है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1100 से ज़ायद पॉइंट्स की तेजी। इंडेक्स बढ़कर 1,71,991 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज रात पाकिस्तान में दाखिल होगा। कल से मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। मरी गिलियात और शुमाली इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के। बलोचिस्तान में साइबेरिया की सर्द हवाओं के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कल्लात और कोयटा में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। कल्लात में दर्जा हरारत -4, कोयटा में -1 रिकॉर्ड। मुख्तलिफ इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान।
पंजाब के बेशतर इलाके आज भी फजाई आलूदगी की लपेट में। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 318 रिकॉर्ड। मुजफ्फरगढ़ में 706, शेखपुरा में 588 रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत के एंटी स्मॉग इक़दाम जारी। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब कहती हैं, स्मॉग के तदारुक के लिए आवाम का ताउन हर सूरत नागुज़ीर है। मेलबर्न का तारीखी ग्राउंड बैटर्स का कब्रिस्तान बन गया। बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले ही रोज 20 खिलाड़ी आउट। पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलियाई टीम जमकर खेल न पाई। पूरी टीम 152 रन पर पवेलियन लौट गई। मिचेल ने सिर्फ 35 रन बनाकर टॉप स्कोर रखे। उस्मान ख्वाजा ने 29, एलेक्स कैरी ने 20 रन जोड़े। ट्रेविस हेड 12 और स्मिथ सिर्फ 9 रन बनाकर चलते बने। इंग्लैंड के जोश टंग की तबाहकुन बॉलिंग, 5 शिकार किए। जवाब में 110 रन पर इंग्लैंड की टीम भी ऑल आउट। हैरी ब्रोक 41 रन के साथ नुमाया रहे। इंग्लैंड ने 28, बेन स्टोक्स ने 12 रन बनाए। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो पाए। ऑस्ट्रेलिया को अब भी 42 रन की बढ़तरी हासिल। पहले दिन 93,442 शायकीन की स्टेडियम आमद का नया रिकॉर्ड। मुज़ाकरात करने हैं या तहरीक चलानी है? बानी पीटीआई ने तमाम इख्तियारात महमूद अचकजई और अलामा नासिर अब्बास को दे दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है, स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियां जारी हैं, मुहिम कामयाब बनाकर दम लेंगे। उधर किसी रहनुमा को बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात की इजाज़त न मिल सकी। पार्टी रहनुमाओं का बानी पीटीआई से मुलाकात न होने पर अफसोस का इजहार। कामरान बंगिश ने कहा, बानी ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खान अचकजई को दिया हुआ है। सरबराह GQI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश करना और कबूल करना मुस्बत है। ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखकर सूबों की तकसीम करनी चाहिए। रोज़ रोज़ आइन के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। इलेक्शन मेरिट पर होते तो मुल्क में इस तरह महंगाई और इस्तेहसाली निज़ाम ना होता। हमने सिंध में जो सेहत का निज़ाम है वो कम्प्लीटली तब्दील कर चुका है और हम बाकी सूबों से नहीं, अब आलमी सतह पे मुकाबला कर रहे हैं। खैरपुर की एक तहसील है गंबट, और जहाँ हमारा गंबट मेडिकल इंस्टीट्यूट की जो फैसिलिटीज़ हैं, वो फैसिलिटीज़ आज भी लाहौर में मौजूद नहीं हैं। वहाँ वो कहते हैं कि हम बनाएंगे, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सिंध हुकूमत ने गंबट तहसील खैरपुर में भी इस किस्म के आलमी हॉस्पिटल्स बनाए हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, पीपल्स पार्टी ने सिंध में सेहत का निज़ाम बदल कर रख दिया। हमारा मुकाबला दूसरे सूबों से नहीं, आलमी सतह पर है। खैरपुर गमुज के अस्पताल में जो सहूलियात हैं वो लाहौर में भी नहीं। रोटी, कपड़ा और मकान नारा नहीं, एक सोच है। कराची में इंडस अस्पताल की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। कहा, हर मजहब बीमारों और मजबूरों की मदद का दर्स देता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, PIA को नुकसान पहुंचाने वाले निजकारी करके खुश हैं। एयरलाइन को नुकसान पहुंचाने वालों का तयन किया जाए। आपने छोटे तैयारे की कीमत में एयरलाइन बेच दी, कौमी खजाने में 10 अरब रुपए आए। ये पुराने जहाज की कीमत के बराबर भी नहीं। मौजूदा PIA मुनाफे में चली गई थी। PIA में जाली भर्तियां की गईं। कौमी इदारों की फरोख के वो चल नहीं रहे, ठीक नहीं। अफगान तालिबान रजीम हमसाया ममालिक में दहशतगर्दी की सरपरस्ती में सरगर्म। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान में सरहद पार हमला। जवाबी कार्रवाई में 3 अफगानी दहशतगर्द हलाक। ताजिकिस्तान की स्टेट कमेटी फॉर नेशनल सिक्योरिटी के मुताबिक 3 मुसल्लह अफराद अफगानिस्तान से गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। तालिबान रजीम के ज़ेर तसल्लुत अफगान इलाकाई अमन के लिए मुस्तकिल और संगीन चैलेंज बन चुका।
भारत में अक़लियतों के खिलाफ मुनज़्ज़म इस्तेहसाल और सफ़ाकाना जुल्म अरूज पर क्रिसमस पर मोदी नवाज हिंदुत्व शरपसंदों की नफरत अंगेज़ कार्रवाइयाँ। साउथ एशिया टाइम्स के मुताबिक भारत में क्रिसमस तक़रीबात हिंदू शरपसंदों के मुनज़्ज़म तशद्दुद की नज़र हो गईं। मसीही बरादरी की मुतादिद तक़रीबात में हिंदू शरपसंद अनासर ने तोड़ फोड़ की। मोदी हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में मुसलमानों और मसीही बरादरी के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात में ख़तरनाक इजाफा हुआ। बिजली कंपनियों में नेट मीटरिंग की नई दरख्वास्तों की रजिस्ट्रेशन रोकना तशवीश ना करार। नेपरा का रजिस्ट्रेशन रोकने के मामले का सख्त नोटिस। तमाम डिस्कोस से 3 दिन में तफसीलात तलब। नेपरा की जानिब से के इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्कोस को अहकामात जारी। कहा नेट मीटरिंग की दरख्वास्तें रोकना मरवजा कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है। नेपरा की डिस्कोस को मामले को मोस्ट अर्जेंट लेने की हिदायत। कराची के इलाके लांधी में चश्मा गोट के करीब प्लास्टिक के गोदाम में आतिशबाजी, कई मीटर बुलंद शोलों ने सामान जला डाला। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। तुर्की में क्रिसमस और नए साल पर दहशतगर्द हमलों का मंसूबा नाकाम। मुल्क भर में 115 मुश्तबा दाइश अरकान गिरफ्तार। मुलजिमान न्यू ईयर पर हमलों की मंसूबाबंदी कर रहे थे। छापों के दौरान भारी तादाद में असलहा भी बरामद। सदर ट्रंप यूक्रेन रूस जंग के खात्मे के लिए मुतहरिक। यूक्रेनी सदर और अमरीकी एलची विट्कॉफ के दरमियान टेलीफोनिक बातचीत। कॉन्फ्रेंस कॉल पर गुफ्तगू 1 घंटा जारी रही। ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर भी शरीक। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस से जंग के खात्मे, फॉर्मेट और टाइम लाइन पर बातचीत हुई। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है नाइजीरिया में दाइश मसीहियों को बेरहमी से कत्ल कर रखी थी। ऐसा सदियों में नहीं देखा। महकमा जंग ने कई कामयाब हमले किए हैं। ये हमले इंतहाई दुरुस्त और कामयाब रहे।